नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि कलयुग में पहली बार बड़ा चमत्कार होगा। एक तीर से 3 निशान लगेगा, SPR। आज से अगला 8 दिन आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय होने वाला है। इस 8 दिन में आप 8 साल आगे निकल सकते हैं। आपका जीवन हसीन और रातें रंगीन हो जाएगी। देवों के देव महादेव और काम के देवता कामदेव विशेष मेहरबान रहने वाले हैं। ऐसा समय आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए इस समय को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताएंगे। एक साथ में 3 प्रेम मिलेगा, भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति आप करने वाले हैं। जीवन का असली परम आनंद आप महसूस करेंगे। धरती पर ही स्वर्ग वाला सुखों की प्राप्ति करेंगे। लेकिन 1-2 विशेष सावधानियां भी आपको रखना है। 1-2 गलती आपको नहीं करना है, जो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बातें बहुत अधिक गुप्त भी रखने की जरूरत है। इस समय आपके जीवन में एक नया खेल शुरू होने वाला है। एक साथ में 3 नए प्रेम आपके जीवन में आने वाली है। 2 कुंवारी कन्या और 1 विवाहित महिला से आपका प्रेम संबंध काफी गहरा स्थापित होगा। 2 में से 1 कुंवारी कन्या आपसे बहुत छोटी उम्र की है। अब आपका जीवन का पूरा कहानी ही बदल जाएगा। आपके जीवन का एक अलग शुरुआत होने वाला है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में कई तरह के शानदार और चमत्कारिक लाभ और भी होने वाले हैं। लेकिन 1-2 रिस्क भी आपको लेना पड़ सकता है। 1-2 परेशानी भी आने वाली है। आप अपनी बुद्धि और चतुराई से दूर कर पाएंगे। जीवन के इस पड़ाव में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने का योग है। तो चलिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं कि यह तीनों नया प्रेम कौन है, इनका क्या नाम है, इन तीनों का घर कहां पर है, कैसे इनका आप पहचान करेंगे, कब, कहां और कैसे इनसे आपका मुलाकात होने वाला है। नाम, पता, घर परिवार, सब कुछ। तो आप आखिरी तक किसी वीडियो में बने रहे, तभी से आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, बीमारी, परेशानी को खत्म करके जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक कर दें और देवों का देव महादेव का नाम लेकर के अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको पता नहीं जा रहा हूं, उसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब इस समय पूरे 30 साल बाद कर्मफल दाता शनि ने बनाया है अद्भुत योग। आपके राशि के जातकों की हो सकती है चांदी ही चांदी, क्योंकि वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु और शनि एक दूसरे से 160 डिग्री पर है, जिससे त्रिदशांश योग का निर्माण हो रहा है। और आपके लग्न भाव में ग्रह शुक्र युवा अवस्था में विराजमान है। ऐसे में इन 3 राशियों का भाग्य चमक सकता है और विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके राशि के जातकों के लिए गुरु शनि का त्रिदशांश योग अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। लंबे समय से अटके हुए सभी कार्य अब पूरे होने की पूर्ण संभावना है। मैं जानता हूं आपके जीवन में कई ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है कल या परसों से मैं शुरुआत कर लूंगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है और उस कार्य की शुरुआत आप नहीं कर पाते हैं। और आपके जीवन में एक तो ऐसे भी कार्य हैं जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान हैं। बहुत हद तक आपने बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद आपने पूरा किया है, लेकिन कोई छोटी मोटी अड़चनें आकर के वह कार्य भी आपका अटक गया है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें और धैर्य बनाए रखें, भगवान के ऊपर विश्वास रखें। अब आपका कार्य शीघ्र ही संपन्न होने वाला है और शनि के वक्री होने से आप कुछ नया और महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे, जिससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपका निर्णायक क्षमता में गजब का वृद्धि होगा। इस समय कुछ बड़े रिस्क भी आपको लेने पड़ सकते हैं और इसमें आपको बड़ी सफलता भी मिल जाएगी। इसके बाद आप जश्न मनाएंगे। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी
अगर आप हाथ लगाएंगे तो आप विजयी प्राप्त करेंगे। जितना अधिक आप रिस्क लेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका भाग्य और आपका किस्मत आपको भरपूर साथ देने वाला है। कम समय में आप अधिक तरक्की करने वाले हैं। वहीं गुरु के धन भाव में स्थित होने से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और समय समय पर आपको आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा। कुछ ऐसे जगहों से आपको धन लाभ होने का योग है जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा। गुप्त रूप से भी बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होने का योग है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अगर आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय आपका सर वेतन एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। आर्थिक मामलों में आ रही रुकावटें अब दूर होंगी। आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो जाएंगे। आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आय में तेजी से वृद्धि होगी। आपका जेब कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। आय के 2-3 नए स्रोत भी खुलने का योग बन रहा है, जिससे आप घर बैठे बैठे लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा तथा आपसी मतभेद और तनाव समाप्त हो सकते हैं। आपकी वाणी काफी प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। आपकी वाणी और व्यवहार से कई क्षेत्रों में दमदार सफलता मिलेगी। आप अपने वाणी के प्रभाव से नामुमकिन कार्यों को भी मुमकिन कर पाएंगे। जिन कामों में लगातार बाधाएं आ रही थीं, अब उनसे छुटकारा मिल सकता है और इस समय आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निवेश करने पर भी लाभकारी परिणाम मिलने की संभावना है और अगर आपने पहले ही कहीं पर निवेश किया है तो वहां से उम्मीद से अधिक लाभ मिलने का योग है। छात्रों के लिए यह समय बेहद फलदायी रहेगा। इस अवधि में एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। जीवन में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। कम मेहनत में अधिक सफलता मिलेगी। जो भी छात्र या छात्रा इस समय किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रहा है उनको शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उम्मीद से बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनेंगे। बेवजह के खर्च पर आप लगाम लगाएंगे और पैसों की आप बचत भी कर पाएंगे। मैं जानता हूं पहले आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। आपके पास पैसा तो बहुत आते थे लेकिन आपके पास टिकता नहीं था और थोड़ी बहुत धन की बचत आप कर भी लेते थे तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। मेहनत से अधिक आपको लाभ मिलेगा। पैसों की बचत करने में आप माहिर बनेंगे और जिसके परिणाम स्वरूप आपके बैंक बैलेंस में अपार वृद्धि होगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे। ससुराल पक्ष से गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीज भी आपको हासिल हो सकती है और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि होगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। सामाजिक वर्चस्व और रुतबा भी बढ़ेगा, जिससे इस समय अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपको शानदार लाभ मिलेगा। आपका नाम और पहचान भी बढ़ेगा। समाज के लोग आपके ऊपर काफी अधिक गर्व महसूस करेंगे। आपके राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। कुछ नई और बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से चिंतित और परेशान थे, वह कार्य अब आपका शीघ्र ही पूरा होने वाला है और बड़ी से बड़ी चिंताएं भी अब आपकी दूर होने वाली हैं। परिवार के साथ चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आपका गृह क्लेश समाप्त हो जाएगा। घर परिवार का लोग आपका भरपूर सहयोग भी करेंगे। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अब आपको अवश्य मिल सकता है। पुराने समय में की गई मेहनतों का फल भी अब आपको मिलने वाला है। आप अपने रिश्तों में भी एक नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का एहसास कर सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। व्यापार में भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा कर रहे थे, उसमें जो भी परेशानी, अड़चनें और दिक्कतें आ रही थीं, वह अब समाप्त हो जाएगी और उसमें अब 3 दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। खास करके जो खुद का रोजगार कर रहा है, उसके रोजगार में 4 चांद लगने वाला है। रुका हुआ काम, कारोबार अब दौड़ने लगेगा। दिन प्रतिदिन आप तरक्की करते जाएंगे। हालांकि कुछ आसपास के लोग आपको देख करके जलन वाला भावना भी रखेगा।
पर वह आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करेगा। लेकिन आप अपने बुद्धि और चतुराई से सभी को पछाड़ करके, सभी को मात दे करके जीवन में तरक्की ही तरक्की करते चले जाएंगे। इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करेगा। लेकिन आपका शत्रु और विरोधी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इस समय वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप अपने विरोध की और शत्रु पर भारी पड़ेंगे। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक हो सकता है। अपने परिवार वालों के साथ किसी मंदिर या धर्म स्थान पर भी आप जाएंगे, जिनसे आपको मानसिक शांति मिलेगी और शुक्ला अनुभव एहसास होगा। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। काम के कारण थोड़ा व्यस्त आप अधिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी परिवार वालों के लिए आप पर्याप्त समय निकाल लेंगे और जीवन में चली आ रही अनेक परेशानियों से अब आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कोई भी नई बीमारी आने का योग नहीं बन रहा है। अगर किसी प्रकार की शारीरिक कष्टों से आप पीड़ित थे, किसी भी बीमारी या रोग से अगर आप ग्रसित थे, तो अब उनसे आपको राहत मिलेगी, जिससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होगा, जिसके वजह से मुश्किल कार्यों में भी आप सफलता हासिल कर लेंगे। पुराने रोगों या शारीरिक असुविधाओं से भी छुटकारा मिलने की संभावना है। व्यापारियों को विशेष लाभ के अवसर मिल सकते हैं और कामकाज का विस्तार होगा। इस समय आप अपना कारोबार को विस्तार कर सकते हैं। इस दौरान आपको व्यावसायिक कारणों से कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा, जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगी और नए अवसर प्रदान करेंगी। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेशी यात्रा भी हो सकता है। कुछ जातकों को इस समय किसी और के पैसों से विदेश घूमने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को भी पदोन्नति या कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। संतान के साथ चले आ रहे मतभेद अब समाप्त हो सकते हैं और उनसे जुड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। आपके घर के संतान भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपके साथ साथ आपके संतान का भी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन पहले से कई गुना बेहतर रहने वाली है। लव लाइफ में सुधार होगा और पुरानी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। अगर किसी कारणवश प्रेमी और प्रेमिका में आपसी लड़ाई झगड़ा, मतभेद या तनाव चल रहा है, तो वह इस समय खत्म हो जाएगा। एक दूसरे का भावनाओं का सम्मान करेंगे और दोनों के बीच फिर से अटूट प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगा। दोनों मिलकर भविष्य की कोई योजनाएं भी बना सकते हैं। प्रेमी और प्रेमिका इस समय कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। अगर प्रेमी और प्रेमिका इस समय एकांत में मिलने का सोच रहे हैं, तो कोशिश करें कि सही और सेफ जगह की चुनाव करें, ताकि किसी प्रकार की परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। साथ ही साथ इस समय अपना प्रेम के बारे में आपको बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। खास करके स्त्री जातक इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपना प्रेम के बारे में अपना सहेलियों को भी ना बताएं, नहीं तो बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं और इससे जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है। हालांकि स्त्री जातक को इस समय अपने से किसी सीनियर व्यक्ति के प्रेम में पड़ने का योग है। जैसे कोई छात्रा हो तो अपने शिक्षक के प्रेम में पड़ सकती है, या कोई कन्या जॉब कर रही है तो अपने बॉस या सीनियर अधिकारी के प्रेम में पड़ सकती है। लेकिन स्त्री जातक को मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप अपने प्रेम जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सामने वाले के बारे में अच्छे से जांच परख जरूर कर लें, नहीं तो इस समय धोखा मिलने का भी योग बन रहा है। हालांकि पुरुष के जीवन में इस समय प्रेम के मामले में चांदी ही चांदी होने वाला है। एक साथ में 3 नए प्रेम आएगा। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी मिलेगा। समय काफी रोमांटिक रहने वाला है। यह वह घड़ी है जिसमें आप मनचाहा प्रेम को हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रेम का प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह जीवन का सबसे शानदार समय है। इस समय आप अपना प्रेम का इजहार जरूर करें।
अपना प्रेम का प्रस्ताव जरूर रखें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप दिल से चाहते हैं तो सीधे खुद से जाकर के वार्तालाप करें। किसी और से पैरवी करवाना या किसी और को देकर के नंबर भेजना, यह सब गलती भूल से भी नहीं करना है। अगर वह आपके प्रेम को मना भी कर चुकी है, तब भी फिर से अपना प्रेम का इजहार आप करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन एक बात का यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं और उनसे आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी हो गई, और अगर आपका कोई पुराना प्रेम था तो वह फिर से लौट कर आएगी, दोबारा आपके जीवन में दस्तक देगी और फिर से दोनों के बीच में अटूट प्रेम हो जाएगा। लेकिन जल्दी आपका भांडा फूट सकता है और दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा। तब आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके भाग्य में जो लिखा है, आप चाहो या ना चाहो, आपके जीवन में एक साथ में 3 नए प्रेम दस्तक देने वाली है। इस समय आप किसी मित्र, यार या रिश्तेदार के यहां पर जाएंगे। वहां पर आप एक कन्या को देख करके आकर्षित हो जाएंगे और उनसे आप वार्तालाप करेंगे, और वह कन्या भी आपको बहुत अधिक पसंद करेगी। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाएगा और दोनों का ही जल्दी ही प्रेम मिलन भी निश्चित है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता है और कोई टाल भी नहीं सकता है। और जहां पर आप इस समय रहते हैं, चाहे आप अपने घर में रहते हैं या अपने घर गांव छोड़ करके किसी और शहर में रहते हैं, वहां पर आपको अपने से एक छोटी उम्र की कन्या से भी प्रेम होने का योग है। अगर आप गांव घर में रहते हैं तो आपके पड़ोस में जो गांव है सबसे अधिक नजदीक में, या कोई दूसरा मोहल्ला है, वहां की कन्या से आपका प्रेम प्रसंग चलने की योग है। या अगर आप बाहर किसी और शहर में रहते हैं तो जहां पर आप रहते हैं वहां के बगल वाला सोसाइटी या मोहल्ला जो सबसे अधिक नजदीक में है, वहां की कन्या से आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने का मुख्य योग है। अगर आप शिक्षा में हैं तो स्कूल कॉलेज में भी यह नया प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यह कन्या का उम्र आपसे काफी कम है और इनका पहला प्रेम आप ही बनेंगे, और इनसे आपका प्रेम इस कदर गहरा हो जाएगा, एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन यह कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। यह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। यह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी। यह किसी भी हाल में आपको छोड़कर नहीं जाएगी और यह आपको भरपूर शारीरिक सुख देगी। जीवन का असली परम आनंद इनके साथ आपको मिलेगा। मन की हर मुराद आपकी पूरी होगी। जो आप चाहते थे वह तमन्ना आपकी पूरी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस समय आपको सोशल मीडिया से एक विवाहित महिला से आपका वार्तालाप प्रारंभ होगा। उनसे काफी गहरा वार्तालाप होगा। सोशल मीडिया पर ही आप उनको देख पाएंगे और काफी गहरा संबंध स्थापित होगा। जल्दी ही दोनों का प्रेम मिलन होगा। वह आपको अपना घर पर बुलाएगी, चाय नाश्ता भी कराएगी। वह किसी काम के बहाने आपको अपने घर पर बुलाएगी। वह आपको ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आपने अपने जीवन में पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि इस मामले में वह काफी अनुभवी है। जीवन का असली सुखों की प्राप्ति आप कर पाएंगे और इनके साथ आपका प्रेम प्रसंग काफी लंबा समय तक चलेगा। यह आपको पैसा से भी काफी अधिक सहायता करेगी। जो इस समय आपके जीवन में नया प्रेम आने वाली है, चाहे यह आपसे छोटी उम्र की कन्या या यह विवाहित महिला हो, या आप अपने किसी रिश्तेदार या मित्र यार के यहां पर प्रेम की शुरुआत करें। लेकिन इस समय आपके जीवन में 3 नए प्रेम रहेगा ही रहेगा। तीनों के साथ आप शारीरिक सुखों की पूर्ण रूप से प्राप्ति करेंगे। इन तीनों का नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तीनों कन्या का नाम का पहला अक्षर है SPR। ये 3 अक्षर आपको बताया हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। 1-2 नाम का अक्षर और भी है जिसका भी संकेत है, लेकिन कम संकेत है। KMD, ये 3 अक्षर आपको और भी बताया हूं, इसका कम संकेत है। लेकिन जो 3 अक्षर पहले बताया हूं, वह अक्षर की प्रबल योग है। आपके जीवन में यह कन्या आएगी ही आएगी। इस 3 नाम की अक्षर की कोई भी कन्या को आप पसंद करते हैं तो दिल खोल करके जितना जल्दी हो सके अपना प्रेम का इजहार कर दे। वह अगर सिंगल होगी तो तुरंत ही आपके प्रेम को स्वीकार कर लेगी। लेकिन अगर किसी के प्रेम में वह पहले से ही होगी, तब थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे भी इसमें आपके जीवन में 3 नए प्रेम आने वाला है। तीनों से ही भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस आपको मिलने वाला है। और आपके जीवन में इस समय कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है।
जीवन के हर क्षेत्र में आप खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से महादेव का नाम लेकर के इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव यह जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।